अपना विषय आज का क्लोजेज। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत है। अपने दो विषय के अंग्रेजी ग्रामर के दो टॉपिक पूरे हो चुके हैं, पैसिव वॉइस और मॉडल। अब तीसरा विषय है क्लोजेज। क्लोजेज के लिए आपको पहले वाक्यों के बारे में और फ्रेजेस अर्थात टुकड़ों के बारे में पढ़ना होगा। सीधा सीधा अर्थ है कि उपवाक्य कहते किसे हैं। उपवाक्य का मतलब है एक वाक्य के भाग, एक वाक्य के भाग। एक वाक्य के भाग एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, वो कहलाएगा उपवाक्य। अब देखिए ग्रामेटिकल दृष्टि से जब अपन इसको पढ़ेंगे, किसके ग्रामेटिकल दृष्टि से, तो देखिए द क्लोजेज हैव ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स of their own having subjects and predicates। अंग्रेजी ग्रामर की बनावट के अनुसार कर्ता और विधेय, कर्ता और विधेय जिसमें पाए जाते हैं वो कहलाता है क्लोजेज। क्या कहलाता है? क्लोजेज। इट इज डिपेंड ऑन बाय मेन सेंटेंस। यह मुख्य वाक्य पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? मुख्य वाक्य पर। किस पर? मुख्य वाक्य पर। अब देखिए ये सेंटेंसेस का अर्थ है एक वाक्य, क्लोज का अर्थ है उपवाक्य और फ्रेज का तात्पर्य है टुकड़ा। क्या है? टुकड़ा। अब देखिए इन तीनों में अपन को अंतर करना है। यदि अपन इन तीनों में अंतर करेंगे तो अपन पहचान पाएंगे कि क्लोजेज, उपवाक्य और टुकड़ों में क्या अंतर होता है। इट हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें ये आया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो देखिए एक सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, लेकिन देखो ए सब्जेक्ट ए प्रेडिकेट, एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए और एक ही प्रेडिकेट, वो कहलाएगा सेंटेंस। ए वर्ड, ये ए वर्ड इसमें क्या है? महत्वपूर्ण। एक सेंटेंस अतः एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। अब यदि इसी पॉइंट को अपन क्लोजेज में पढ़ें तो क्या हो जाएगा? इट हैज मेनी सब्जेक्ट एंड मेनी प्रेडिकेट्स। बहुत सारे सब्जेक्ट रखता हो और बहुत सारे विधेय रखता हो, बट इंक्लूडेड मेनी सेंटेंस, और आपस में काफी सारे सेंटेंस जुड़े हो। मेन सेंटेंस कितना होगा? ओनली वन। शेष एक से अधिक हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। इसलिए अपन ने इसमें यूज में दिया है मेनी सब्जेक्ट और मेनी प्रेडिकेट्स। अब यहां जाए ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह, लेकिन डू नॉट हैव क्या नहीं रखना चाहिए? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जहां सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं हो वो कहलाएगा आपका फ्रेज। इट मींस टुकड़ा। इट मींस टुकड़ा। अब देखिए सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है अर्थात आत्मनिर्भर, अपना ऊपर ही निर्भर होता है। इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की सहायता के लिए नहीं। ओनली सेल्फ डिपेंड, सेल्फ वर्ड भी यूज में ले सकते हैं या इंडिपेंडेंट भी यूज में ले सकते हैं। डिपेंड ऑन मेन सेंटेंस, मैंने कहा था ना एक वाक्य उस पर निर्भर मिलेंगे, तो ये निर्भर रहता है एक मुख्य वाक्य पर। यहां पर ये डिपेंड होते हैं एक वाक्य के भाग पर, एक वाक्य के भाग पर। संपूर्ण वाक्य का एक हिस्सा, इसे छोटे दूसरे रूप में बोल सकते हैं ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, एक वाक्य का भाग। रिमेन पार्ट, शेष भाग। रिमेन पार्ट, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस वी कॉल इट। नंबर 3 पर यदि अपन देखें एक सेंटेंस कहां से स्टार्ट होता है, तो कहां से स्टार्ट होता है? एक बिगिंस सब्जेक्ट। कैसे? एक सब्जेक्ट से। कैसे? एक सब्जेक्ट से। लेकिन ये कैसे स्टार्ट होगा? एक कंजक्शन से। किससे? कंजक्शन से। और ये कैसे स्टार्ट होगा? प्रीपोजिशन से। कैसे? प्रीपोजिशन से। कैसे? प्रीपोजिशन से। अब देखिए, अब इनको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये क्या? बी सब्जेक्ट, होप वर्ब है, तो ये प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। तो इसके कितने भाग हुए? 2, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। क्लियर? बिगिन से सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर?
सेल्फ डिपेंड है, अपने ऊपर ही है, तीनों बातें। आप नीचे वाले सेंटेंस में जाइए, द टाइगर हैज व्हाइट स्ट्रिप्स इन अफ्रीका। एक सफेद, एक चीता सफेद पट्टियां अफ्रीका में रहता है। सिंपल। अब इन्हीं एग्जाम्पलों को मैंने आगे लिया है क्योंकि इन्हीं के रूप को आपको समझाना चाहा है। देखिए ये वी होप के बाद क्या जुड़ गया इसमें? दैट। यहाँ क्या जुड़ गया? विच। देखिए कंजक्शंस है, क्या है? कंजक्शंस। कंजक्शन बोल दीजिए, कनेक्टिव बोल दीजिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एक कनेक्टिव का प्रयोग किया गया है, एक कंजक्शन का प्रयोग किया गया है, तो ये कहलाएगा उपवाक्य। क्या कहलाएगा? उपवाक्य। किसका प्रयोग किया गया है? कनेक्टिव का। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वी होप दैट वी शैल विन द मैच। वही वी होप देखिए यहां पर था, वी होप यहां पर है और वी होप ही यहां पर है, लेकिन ये काहे से जुड़ा हुआ है? से ये काहे से जुड़ा है? दैट से। ये कनेक्टिव है, ये क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? देखिए दोनों प्रीपोजिशन से, और देखो दोनों में ये क्या है? कंजक्शंस। क्लियर? अब कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? जितने भी WH वर्ड होते हैं, दैट है, हाउ मेनी, व्हाट, विच, हुज, whom, एंड आपके जितने भी डिटरमिनर्स आते हैं वो भी कनेक्टिव का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कनेक्टिव का, जिन्हें हम कंजक्शंस नाम देते हैं। यदि एक सेंटेंस कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, अब देखिए द टाइगर, वहां भी टाइगर था, विच है व्हाइट स्ट्रिप्स, विच हैज, विच लगा दिया गया, ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला मिलकर एक वाक्य, और ये क्या हुआ? विच हैज व्हाइट स्ट्रिप्स, विच हैज व्हाइट स्ट्रिप्स। सिर्फ ये पूरा द टाइगर इज फ्रॉम अफ्रीका, इसके साथ ये तो आया है, ये उपवाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो विच से जुड़ा हुआ है। बाकी ये पूरा एक वाक्य का हिस्सा है जो कि मेन सेंटेंस कहलाएगा। द टाइगर इज फ्रॉम अफ्रीका, ये क्या कहलाएगा? मेन सेंटेंस। और ये क्या हुआ? उपवाक्य। लेकिन इनके अंदर एक ग्रुपों का समूह है, तो सिर्फ देखिए ये है फ्रेज। फ्रेज क्या है? टू विन द मैच। इसमें क्या है? देखिए विथ व्हाइट स्ट्रिप फ्रॉम, है ना? देखिए ये थोड़ा सा डार्क कर दिया मैंने, ये फ्रेज है सिर्फ। ये क्या है? फ्रेज। क्या है ये? फ्रेज। यहां से ये फ्रेज, जबकि ये इसमें आ गई ना, लेकिन ये इसका हिस्सा नहीं कहलाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है, ये प्रेडिकेट वाला हिस्सा जो इसमें आया है वो प्रत्येक वाक्य में आएगा। ये जरूरी है कि ये किससे जुड़ा होगा? एक प्रीपोजिशन से। कैसे जुड़ा होगा? प्रीपोजिशन से। अब यही तीनों डिफरेंस है, इन तीनों डिफरेंसों को वापस देख लीजिए। वाक्य मिलेगा, उसके अंदर एक ही सब्जेक्ट, एक ही प्रेडिकेट मिलेगा। यहाँ पर एक से अधिक प्रेडिकेट मिल सकते हैं, वहां प्रेडिकेट और सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, फ्रेजेज में नहीं मिलेंगे। यहाँ कोई भी वाक्य जुड़ा हुआ नहीं होगा, यहाँ वाक्य कंजक्शन से जुड़ा हुआ होगा, और फ्रेज में कैसे जुड़ा होगा? प्रीपोजिशन से। कैसे? प्रीपोजिशन से। बिल्कुल राइट वे में। अब आप इसके उदाहरण और पढ़ना चाहें और अच्छे ढंग से समझना चाहें तो आपकी जो गोल्डन रेंज की बुक है उसके अंदर पेज नंबर 107 एंड 108 पर आप और इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो इसको 2 बार आप पढ़ें, 2 बार सुने, अच्छे तरह से समझ में आएगी। और फिर भी कोई आपके मन में क्वेश्चन है तो एक बार इस बुक को पढ़ें। मैं समझता हूँ आपके सभी क्लियर होंगे। आगे अपन को जो अपना मूल टॉपिक है क्लोज, कल अपन पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्लोज। 3 होते हैं। पहला कोऑर्डिनेट, सब कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेटिव। उसके बाद 3 इसके प्रकार होंगे, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ये तीनों क्लोजेस के प्रकार हैं। अपन उनका पूरे का अध्ययन करेंगे और यही अपने कोर्स में है।